एक चालाक लोमड़ी और समझदार सारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चतुर थी, लेकिन उसमें थोड़ा घमंड भी था। उसी जंगल में एक शांत स्वभाव का सारस भी रहता था। दोनों की मुलाकात एक जंगल के तालाब के पास हुई थी और धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। वो अक्सर साथ बैठा करते, बातें करते और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। लोमड़ी को अपनी चतुराई पर बहुत गर्व था और कभी कभी वह दूसरों के साथ मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। एक दिन लोमड़ी ने कहा, सारस भाई, तुम तो रोज मछलियां खाते हो, क्यों ना आज मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। सारस ने प्रसन्न होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तय समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खीर बनाई थी। बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू थी जो पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन लोमड़ी ने खीर को चौड़े और सपाट थाल में परोस दिया। लोमड़ी खुद तो मजे से खीर चाटने लगी, लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी और पतली चोंच से एक बूंद भी नहीं खा पाया। वह बहुत भूखा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह चुपचाप बैठा रहा। लोमड़ी ने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ सारस भाई, क्या खीर पसंद नहीं आई? सारस मुस्कुराया, नहीं नहीं, बहुत अच्छी खुशबू है, पर शायद मेरे भूख नहीं है आज। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और शांत भाव से वहां से चला गया। रास्ते में सारस सोचता रहा, लोमड़ी ने मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं उसे शांति से एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर आमंत्रित किया। लोमड़ी बहन, इस बार तुम मेरे घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। लोमड़ी बड़े उत्साह से पहुंची। सारस ने सुगंधित सब्जियों और मसालों से बना गर्मा गर्म सूप तैयार किया था। लेकिन इस बार सारस ने सूप को एक लंबी और पतली गर्दन वाली सुराही में परोसा, जिसे सिर्फ उसकी चोंच अंदर जाकर सूप पी सकती थी। सारस ने मजे से सुराही में चोंच डालकर सूप पीना शुरू किया, लेकिन लोमड़ी का चौड़ा मुंह सुराही में गया ही नहीं। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन एक बूंद भी सूप ना पी सकी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदा होकर उसने कहा, सारस भाई, अब मैं समझ गई कि मैंने पहले क्या किया था। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी, बस मजाक किया था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं होता। कृपया मुझे माफ कर दो। सारस मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें सबक इसलिए नहीं सिखाया कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि तुम समझ सको कि दूसरों की स्थिति में खुद को रखकर देखना कितना जरूरी होता है। इसके बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए और कभी कभी किसी के साथ अन्याय या मजाक नहीं किया। कहानी से शिक्षा मिलती है, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपको लौट कर मिलता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं।